कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं बट्टी मोबाइल से निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Redmi 14C उसका आप डेड बूट कैसे रिपेयर कर सकते हैं और उसको आप F64 के साथ कैसे रिकवर कर सकते हैं और मुकम्मल इसका जो अगर IME नंबर करप्ट हो जाए, उसका IME नंबर वाइप हो जाए, सिक्योरिटी वाइप हो जाए, eMMC को रीप्रोग्राम करना हो और उसमें हम बगैर किसी डंप के कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि हमें डंप दे। हालांकि डंप की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये देखें, ये हमारे पास 14C सेट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी नो पोर्ट पे है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन पे है। और अभी ये चेक करें आप, ये बूट नहीं ले रहा और इसके ऊपर पोर्ट भी नहीं आ रही पीसी के साथ। अगर पोर्ट आती तो चले आर्क स्लैश के साथ इसको क्लाइंट ऑनलाइन ट्राई कर लेता, लेकिन पार्सल लगवाना मजबूरी थी क्योंकि ये सेट नो पोर्ट पे है। अब ये सेट बूट भी नहीं कर रहा तो आर्क स्लैश भी इसको नहीं लगेगी। तो चलिए गाइस F64 के साथ इसको ट्राई करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा 14C सेट, इसको ओपन करते हैं। बैक से स्क्रू मैंने ऑफ कर लिए और अब इसके ISP लगाते हैं। तो गाइस ये चेक करें, बोर्ड हमारा जो ऑफ हो चुका है, ये देखें कंप्लीटली अभी फ्रेश सेट है, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है। तो चलिए अभी इसको ISP लगाते हैं। गाइस ये चेक करें मेथड ISP आपने कैसे लगाने हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट का क्वेश्चन होता था। तो ये देखें, मैंने फ्लक्स पेस्ट और 183 डिग्री पेस्ट इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ मैं। ये देखें, इस तरह आपने इन दोनों को मिक्स कर देना है और उसके बाद अगर आपके पॉइंट स्क्रैच होने वाले हैं तो आपने 11 नंबर ब्लेड के साथ इसको स्क्रैच करना होता है। और अगर स्क्रैच ना हो, पहले से ही गोल्डन पॉइंट हो, तो फिर आपने इस तरह पेस्ट बना लेना है। ये देखिए पेस्ट है, इसके पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा आपने पेस्ट लेना है और फिर आपने अपने जो PCB है उसमें ISP हैं वो लगा लेने हैं। 3 ISP पिन आउट्स आपने लगाने हैं। ये आप देख लें, ये PC की स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। आपने बर्नयू डायग्राम पे जो है वो मॉडल सेलेक्ट करना है, फिर UFS eMMC जो वोल्टेज है उस पर आपने चेक लगानी है। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। फिर इसको जूम करें तो ये में जो हमारा टारगेट है वो मिल जाता है, जो कि ISP है। ये देखें, ये आपने लाजमी लगाने हैं। 3 पिन आउट्स आपने लगाने हैं, CL CMD डाटा 0। और अगर आपका F64 डिटेक्ट ना करे तो फिर आपने रीसेट की लाइन भी देनी होती है। तो Redmi 14C में रीसेट की लाइन की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं साथ साथ में आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। मैं आपको बताता रहूँगा कि किस मॉडल में ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर सैमसंग के मॉडल में ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, ये मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको बर्नयू डायग्राम से पॉइंट ईजिली मिल जाएँ। और ज़्यादातर गूगल से भी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो पेड ही इंफॉर्मेशन बेहतर रहती है। तो ये इतना हमारा काम हो गया। अब हम इसको ISP करते हैं। तो गाइज ये चेक करें, हमारे ISP लग गए हैं। उसके बाद ये PC में भी आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल छोटे जंपर लगाए। आपने छोटे जंपर लगाने हैं और छोटे जंपर को 11 नंबर ब्लेड से मैंने स्क्रैच किया, क्योंकि ये मेरी अच्छी जंपर वायर है। इसमें जो गोल्डन शील्ड होती है, जैसे हीट रजिस्टर टेप नहीं होती, उसके ऊपर से कोडिंग हुई होती है, तो ये शॉर्ट नहीं होती। इसको जैसे मर्जी ऊपर से प्रेस करके भी रखें तो ये शॉर्ट नहीं होती। और अगर इसको सोल्ड करें तो सोल्ड भी नहीं होती। इसको थोड़ा सा आगे से कटी हो या ट्यूज़र से इसको ना 11 नंबर ब्लेड से किया हो कट तो ये होती है। ये देखें, आगे से मैं इसको स्क्रैच कर लेता हूँ, फिर इसमें जो है वो इसकी कोडिंग करके पेस्टिंग की जो मैंने मिक्स करके बनाया है, फिर ये लगाता हूँ। और इसके किसी बोर्ड, कोई और बोर्ड ले लें, वहाँ पे सोल्ड करके उसमें अपनी जंपर वायर को पहले सोल्ड करें अच्छी से। फिर आप सॉकेट में भी लगा सकते हैं। सॉकेट में जंपर लगाने के बाद फिर आपने ISP पे जंपर लगाने हैं। ये मेरी लेटेस्ट ISP भी है, लेकिन वो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, एक और सेट है उसको रिकवर करने के लिए। तो फिर मैंने ये वाला जो ISP इसका छोटी किट है वो लगाई है। तो इसमें कोई मसला मसाइल नहीं होता, सब कुछ काम ओके होता है। लेकिन जो लेटेस्ट UFS और eMMC थी ना, उसमें कुछ बग्स थे और वो कनेक्ट नहीं थी होती, तो उसमें वो भी हो जाता है काम। तो ये काम देखें मैंने किया। और इसको पक्का करने के लिए मैंने इसके ऊपर UV मास्क लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, UV मास्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। आगे से सोल्ड करके फिर UV मास्क लगा दिया ताकि ग्राउंड वाला को कोई मसला नहीं।
उससे मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को ज़रा सा भी कुछ दबाव लग जाए तो नीचे से पॉइंट ही जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्या होगा। तो वो भी कोई मसला नहीं, स्क्रैच हो के फिर CPU को नीचे से पॉइंट निकालने पड़ते हैं eMMC की, तो मसला हो जाता है, या eMMC ऑफ करके करना पड़ते हैं। तो इस तरह आपने पहले थोड़ी सी मेहनत कर लें, फिर आप आराम से इसके साथ पंगे ले सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं होगा। तो ये देखिए मैं अब जो है वो अपना लाइटिंग यूज़ करता हूँ इसके ऊपर। तो अभी मैंने UV मास्क जो है वो अप्लाई किया हुआ है, तो अब हमारा काम पक्का हो जाएगा। इससे हमारा जो काम है बिल्कुल VIP किस्म का पक्का हो जाएगा। फिर हम इसको जो है वो साफ़ भी कर सकते हैं थिनर से, अच्छे से सफाई करके। फिर मैं आपको अपने जंपर चेक करवाता हूँ, फिर आपको जो है वो बिल्कुल मज़ा आएगा देख के काम कि कितना सफाई से हुआ है। और बस आप तरीक़ेकार के मुताबिक काम करें तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी। और मेरी सपोर्ट हमेशा यूट्यूब के ऊपर रहेगी गाइज, जो मैं यूट्यूब के ऊपर बताऊँगा करेक्ट बताऊँगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगा। तो गाइज अभी आप देखें कितने छोटे जंपर थे और देखें सब के सब अलग अलग हमें नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ओके है। एक हमारा जंपर ये लगा हुआ है CLK का, और उसके बाद ये एक लगा हुआ है CMD का, और ये ऊपर डाटा का लगा हुआ है। एक ये वाला पॉइंट और एक यहाँ पे नीचे है, वायर मेरी ऊपर से गुजरी है। तो ये दोनों पॉइंट में देखिए कितना फ़र्क है, दूर दूर है। तो चलिए गाइस अब इसको F64 में डिटेक्ट करते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं। गाइस ये चेक करें, सेट हमारा डिटेक्ट हो चुका है। अभी ये ISP इसके लगे हुए हैं और ये हमारा डिटेक्ट हो चुका है। अभी इसमें देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, इसमें फ्लैशिंग मौजूद है या नहीं। देखिए इसमें फ्लैशिंग भी मौजूद है, और इसमें देखें शायद ये आधा फ्लैश हुआ है या इसमें फॉर्मेट हो चुका था। GPT पार्टीशन मौजूद है इसकी, लेकिन इसमें फ्लैश फाइल वाइप हो चुकी है। तो ये देखें इसने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, यहाँ पे रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन पे भी चेक लगी हुई है। तो इसमें देखते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन, और ये गाइस चेक करें इसमें बूट का जो पार्टीशन की अनेबल्ड है वो भी ओके है, यानी किसी बंदे ने भी इसको पहले कुछ नहीं किया। ये देखें बूट पार्टीशन भी ओके हैं। और अभी हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले गाइस आपने इसका काम करने के बाद इसमें देखें ना, मैं सिंपली इसका ना बूट A बूट B इन तीनों चीज़ों को मैं अरेज कर दूंगा यहाँ से। इसकी पूरी चिप को भी फॉर्मेट कर लें, कुछ भी कर लें, अगर ये बूट नहीं करता तो बूट नहीं करेगा। सब कुछ इसकी पार्टीशन एडिट करके ही इसकी सिक्योरिटी को रिकवर किया जा सकता है। तो वो आप ADB मोड में भी इसको रिकवर कर सकते हैं। मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो मौजूद है। आपने DFT में पैच भी लॉक पे रख के ये काम करना होता है। तो DFT में आप ये ADB में अब इसने सपोर्ट दे दी है, नहीं तो पहले पार्टीशन एडिट करके काम करना होता था। तो ये देखें ये मैंने इसकी जो बूट A बूट B तीनों को अरेज कर दिया है। तो अब हमारा इतना काम डन हो चुका है। ये आपने इसकी eMMC को फॉर्मेट पहले कर लेना है, जो बूट A बूट B है। अगर यहाँ पे बूट पार्टीशन अनेबल ना हो तो समझ लें कि आपकी जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ख़राब है। जब तक बूट कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं होगी तो आपका सेट ओके नहीं होगा। तो बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लाजमी है, जब पूरी चिप फॉर्मेट हो उसके बाद बूट कॉन्फ़िगरेशन को अनेबल लाजमी करना होता है। तो वो हर चिपसेट के हिसाब से लहदा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे होती है। ये देखें ये हमारा सेट डिटेक्ट हो चुका। तो पार्टीशन पे आना है, पार्टीशन पे यहाँ पे ये प्रीविजनिंग पे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये बूट के नीचे है ये देखें कोलकॉम के लिए लहदा होता है, एक्सीनस के लिए, सब चीज़ों के लिए MTK ये 2 है। तो MTK की भी वेरिएंट होते हैं, उस हिसाब से इसमें बूट कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो सिलेक्ट करनी होती है, जैसे EasyG टैग में थी 0/48, इस तरह की कुछ पार्टीशन जो होती है ये अनेबल ना हो। तो अगर आप इसका बैकअप लिया हो अगर आपने, तो वो बैकअप ये देखें EXTCSD, इसको बूट कॉन्फ़िगरेशन ही कहते हैं। अगर ये रीड करके रखी होगी आपने इस तरह से, तो फिर उसको आप राइट कर सकते हैं। F64 खुद ब खुद भी ये बूट कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो ये देखें मैंने इसकी पार्टीशनों को जो है वो वाइप कर दिया है। दोबारा से एक दफ़ा हम इसको वाइप कर देते हैं, बल्कि हमने वाइप कर चुके हैं तो इसलिए इसका बस इतना ही ठीक है। तो अब हम जो है वो यूज़र पे डबल चेक लगाएंगे, और उसके बाद हमारी जो फ्लैश फाइल है इसकी ENG राम आपने इसके ऊपर लगानी है।
जब ENG में ओके हो जाएगा तो फिर आपकी रूट भी होगा, फिर आप ADB में भी DFTC के साथ काम कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी रिकवर कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब देखें, मैंने कोई इसका डंप नहीं लिया, कोई भी चीज़ नहीं ली। और ये देखें MTK 6768 ये मैंने लगाया और ये देखें सारी ENG हमारी लग चुकी। इसमें आप 2-3 पार्टीशनें भी लगाएं तो ये बाकी आप फास्टबूट मोड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से ओके है। तो मैं इसको 52 mHz पे पहले कनेक्ट करता हूँ, फिर जो है वो इसको फ्लैशिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो उसमें 26 mHz में काफ़ी कम स्पीड होगी। लेकिन इस ISP बहुत कमाल की है, ये मेरी 200 108 इतने mHz पे कनेक्ट हुई थी, बहुत फास्ट हुई थी। समझ लें कि 5 से 10 मिनट में फ्लैशिंग डन हो गई थी। इस तरह भी फास्ट है, ये भी 5-10 मिनट ही हमें लगने हैं। अभी जो हमारा मैंने 52 mHz पे दोबारा स्कैन किया है ताकि हमारा सेट जो है वो कनेक्ट हो जाए वो ज़्यादा स्पीड पे, तो 104 और 208 पे भी कनेक्ट हो जाता है दूसरे ISP के साथ, जो भी ये वाला न्यू जो ISP अडाप्टर लॉन्च हुआ है। तो ये देखें, इतना काम होने के बाद फिर आपने यूज़र पे आना है। कोई भी मीडियाटेक हो, आपने यूज़र पे आके MTK स्कैटर फाइल को सिलेक्ट कर देना है। तो देखें फाइल सिलेक्ट होगी, फिर उसके बाद आपने इधर आना है राइटिंग पे। तो राइटिंग पे करने के बाद ये देखें सिंपल मैंने राइट स्टार्ट कर दिया और ये देखें मेरा सेट फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। बूट B लगेगा, फिर बूट A लगेगा, फिर यूज़र में पार्टीशनें लगेंगी। ये 2-3 पार्टीशनें भी लग जाए ना तो अगर सेट फास्टबूट मोड में चला जाए तो बाकी आप वहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। कुछ बंदों का क्वेश्चन होता है कि हमारा सेट बार बार रीबूट और ऑन नहीं हो रहा, तो उसको आपने रीसेट करना होता है। ये तीनों जो बूट A बूट B जो मैंने सब कुछ अरेज करके किया है ना, वो इसी वजह से किया। अगर वो करें ना तो फिर ये रीबूट नहीं होगा, डायरेक्ट ऑन होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको कर देंगे ना तो ये रिकवरी पे जाएगा या बार बार जो है वो रीबूट होगा, ऑन नहीं होगा। तो फिर आपने या तो इसको वाइप करना है या फास्टबूट मोड में दोबारा फ्लैश करना होता है। तो चलिए गाइज, अब हम फ्लैशिंग के जो ही करीब पहुंचते हैं तो फिर देखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। हमारा जो फ्लैशिंग है वो अभी तक स्टार्ट है, तो प्रोसेस उधर 96 पे पहुंच चुका है। तो अब जब जो ही यहाँ से डन होता है तो फिर आपको चेक करवाते हैं। तो अभी ये आप सेट के ऊपर भाई जूम करें और अभी सेट को आपको दिखाते हैं। जो ही डन होगा तो फिर मैं लाइव ये सेट करूँगा। ओके, तो ये देखें हमारे जो टास्क हैं पेंडिंग वो फाइनलाइज हो गए। तो गाइज अभी चेक करें, हमारा जो कंप्लीट डन हो चुका है। तो F64 को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और ISP को भी। उसके बाद जो हमारा जो पॉइंट है ना 2 पॉइंट CMD और वो GND का पॉइंट, बल्कि अभी सभी उतार देते हैं, क्योंकि अगर ये लगे रहेंगे ना तो सेट ऑन होने में प्रॉब्लम करता है। तो ये लाइव देख सकते हैं, अब आपके सामने रिकवर किया है। सिर्फ ग्राउंड का डिस्कनेक्ट कर दें तो सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सेट ओके हो जाएगा। तो अभी ये सारे जो हमारे ISP हैं हमने डिस्कनेक्ट किए और यहाँ से मैं इसको जो है वो ऑन करूँगा और फिर देखेंगे ये ऑन होता है। अगर ऑन हो गया ठीक है, नहीं तो फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें इसकी चार्जिंग भी ख़त्म है। तो अभी हम इसको चार्ज लाएंगे, देखेंगे अभी ये पोर्ट पे आया या नहीं आया। तो गाइज ये देखें हमारा सेट पोर्ट पे आ चुका है, मीडियाटेक पोर्ट अभी इसकी आई। तो यहाँ से भी अभी वाइब्रेट ली है सेट ने। तो ये देखें गाइज हमारा सेट 100% रिकवर हो चुका है, क्योंकि इसमें चार्ज स्लो है। अभी हम इसको फास्ट चार्जर पे लगाते हैं। अभी मैं इसको सुपर फास्ट चार्जर के साथ लगाता हूँ ताकि फिर हमें पता हो कि ये सेट जल्दी से ऑन हो जाए। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, सेट मुकम्मल ऑन हो जाए। तो गाइज अभी सेट हमारा ऑन हो चुका है सक्सेसफुली। तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए हमारा सेट कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अभी इसकी मैं ब्राइटनेस तेज करता हूँ। ये देखिए 7% पे पहुंचा है। मैंने रेडमी का ओरिजिनल चार्ज लगाया तो फिर ऑन हुआ है, क्योंकि सेट काफ़ी दिनों से डेड था तो अभी रिकवर नहीं था हो रहा, वो चार्ज नहीं था हो रहा, क्योंकि रिकवर तो हमारा हो गया था। तो अभी ये सेट हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो गाइज ये चेक करें, अभी सेट हमारा कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। अब आपने इसको कम्प्लीटली देखना है कि इसकी जो IME नंबर है जो करप्ट हो चुकी है उसका अगर आपने बैकअप लिया तो वो आपने रीस्टोर करना है।
तो अगर बैकअप आपके पास नहीं है तो इसका जो ओरिजिनल IMEI नंबर है जो बॉक्स की बैक साइड पे लिखा हुआ है, तो वो आपने इसके ऊपर राइट करना है। वो आपने DFT ओपन करना है। DFT ओपन करने के बाद फिर आपने उसमें ADB मोड में जाना है। ADB वाला जो न्यू ऑप्शन आया है पैच भी लॉक करा के, तो वो आपने ट्राई करना है। उसके बाद आपने फास्ट फूड मोड पे इसको फ्लैश कर देना है। और अगर कस्ट या ऑपकस्ट की पार्टीशन आए तो उसको आपने साथ में फ्लैश नहीं करना। तो इस तरह आपका जो कंप्लीटली फोन है वो डन हो चुका है। तो आपने इस तरह इसको यूज करना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आपने लाजमी क्लियर करवाना है। मुझे कमेंट में आप SMS कर दें, इंशाल्लाह आपको वहां पे रिस्पांस मिल जाएगा। अगर आपने मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीखना है, हार्डवेयर का काम सीखना है, eMMC UFS चिप को प्रोग्राम करना सीखना है तो आप सीख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी भी मौजूद है। इसके बाद अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, हमारे काफी ज्यादा क्लाइंट इंडिया और अफ्रीका कंट्री से हैं, अगर वो इंग्लिश में कोर्स लेना चाहते हैं वो भी मौजूद है, उर्दू में कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट हैं उनके लिए फैसिलिटी मौजूद है। तो इंशाल्लाह उनको वहीं पे सिखाया जाएगा जहां पे वो हैं। तो उसके बाद हमारा जो और भी Redmi 14 पे वीडियो मौजूद है। अगर कोई कसर रहती है, अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आपने लाजमी विजिट करनी है वीडियो। फिर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समझने के आधे से ज्यादा मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम आ जाएगा। समझ लीजिए इतनी मैंने Redmi 14C पे वीडियो बना दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।